यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आजचं sermon हे आजचं जे शिक्षण आहे ते विशेषतः हिंदीमध्ये असणार आहे. आपल्याला सर्वांना हिंदी समजते, समजायलाच पाहिजे कारण आपण घरी सिरियल हिंदीमध्ये बघतो, मूवीज आपण हिंदी बघतो. मग परमेश्वरचं वचन आपण हिंदीमध्ये का नाही ऐकायचं? तो आज हम परमेश्वर के वचन को देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है बाइबल कहता है कि वो मेरे लिए प्रकाशमय है. जो अंधकारमय जीवन है उसमें चलाने वाला जो प्रकाश है वो परमेश्वर का वचन है. और जो परमेश्वर का वचन है वो स्वर्ग से आता है. तो जो कुछ भी स्वर्ग से आता है वो उत्तम है, आनंद देने वाला है और आशीषित है. जैसे कि हम सबको पता है कि 40 दिन के जो लेंथ प्रेयर्स है, लेंथ समय है, ये हम सब के लिए दुखदायी है, क्योंकि हम सबको पता है कि 40 दिनों के बाद यीशु मसीह को मारा गया और इस संसार से वो फिर से जीवित हुआ. तो हम लेंथ के समय में, जैसे मैंने पिछले बार कहा कि इस लेंथ के समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के समीप जाएंगे, क्योंकि ये जो लेंथ का समय है, जो उपवास का समय, जो फास्टिंग का समय है, ये जो समय रहता है ये ज़्यादा से ज़्यादा हम परमेश्वर के समीप जाए, नज़दीक जाए, क्लोज जाए, इस सब के लिए होता है. जैसे पिछले बार मैंने कहा कि मन की इच्छाएं मार दो और परमेश्वर की इच्छा के हिसाब से चलो. वैसे ही आज भी हम कुछ और देखने वाले हैं. जैसे हम सबको पता है कि लेंथ का समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम यीशु मसीह पर फोकस करते हैं. यीशु मसीह के जो भी परमेश्वर ने हमें सिखाया है, मसीह ने सिखाया है वचनों द्वारा, हम उस पर फोकस करने वाले हैं ये 40 दिनों में. और आज के भी वचन में हम देखने वाले हैं कि परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, मैं फिर एक बार आऊंगा, मैं फिर एक बार आऊंगा और जितने भी मेरे लोग हैं जिनका मैंने उद्धार किया है, जिनका मैंने साल्वेशन किया है, उनको मैं लेकर जाऊंगा. पर अगर किसको लेकर जाऊंगा? जो मेरे हैं, जिन्होंने मुझे अपनाया है, उनको मैं लेकर जाऊंगा. जिनको मेरा कार्य मालूम है, जिनको मैं मालूम हूं, जिनको यीशु मसीह मालूम है, उसका उद्धार मालूम है, उन सबको मैं लेकर जाऊंगा. और जब तक मैं आऊंगा तब तक तुम मेरे राह पर चलना, मेरे हिसाब से चलना. मेरा जो सुसमाचार है, जो मैंने इस संसार में आने के बाद जो लोगों को ज्ञान दिया वचनों द्वारा, वो सुसमाचार तुम लोगों तक पहुंचाना. जो मैंने अच्छी बातें तुम्हें बताई वो लोगों तक बताना, लोगों को मेरा संदेश देना और मेरे हिसाब से चलना, मेरे जैसे बनना. आज उस क्वालिटी के बारे में हम देखेंगे. यीशु मसीह ऐसा क्या कहता है कि उसके जैसा हमें बनना है, उसके जैसा हमें बनना है.
आज सबको मैं आज एक ऐसी शक्ति देने वाला हूं, ऐसी एक शक्ति देने वाला हूं जिससे सब आप बलवान होने वाले हो। आज आप सब बलवान होने वाले हो। आज दुर्बल ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जाने वाला इस कलीसिया से। आज सब लोग ऐसा बलवान होने वाले, ऐसी शक्ति आपको मैं सबको बोलने वाला हूं। आपके पड़ोसियों को कहना की आज मैं बलवान होने वाला हूं। आपके पड़ोसियों को कहना, शेजाऱ्यांना बोला आज मी बलवान होणार आहे। अनेक लोक बोलत नाही। मी जर 2 मिनिटं बोललो की तुम्ही बोला, गप्पा मारा, है ना। पुन्हा एकदा आज आप एक दूसरे को बोलो आज मैं बलवान होने वाला हूं। हाँ, ओके, गप्पा नहीं मारायला लावले मी। आज मैं बलवान होने वाला हूं। आज ऐसी शक्ति मुझे मिलने वाली है जिससे मैं बलवान होने वाला हूं। वो शक्ति क्या है पता है? वो शक्ति है यीशु मसीह की सहनशीलता। सहनशीलता। अब ये सुनकर बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि सहनशीलता मतलब क्या। सहनशीलता मतलब आप लोगों को लगता होगा कि ये दुर्बलता है। सहन करने वाला हम सब लोगों के लिए ऐसा लगता है कि दुर्बलता है। सहन करना कौन सी बड़ी बात है? ये दुर्बलता है, ऐसा मनुष्य को लगता है, इंसान को लगता है कि ये दुर्बलता है। यदि हम ऐसा विचार करते हैं, यदि हम ऐसे सोचते हैं कि सहनशीलता ये दुर्बलता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी आपको लगेगा कि सहनशीलता ये दुर्बलता है, तो कृपया करके उस क्रूस को देखना, जिस क्रूस पर यीशु मसीह ने सब कुछ सहन किया, चुपचाप सहन किया। उसे मारा गया, उस पर थूका गया, उसको टॉर्चर किया गया, बहुत सारे अत्याचार उस मसीह पर किए गए और उसने चुपचाप सहन किया। क्या यह शक्ति नहीं है? क्या यह शक्ति नहीं है? उस सहनशीलता के कारण यीशु मसीह मुर्दों से जिलाया गया। उस सहनशीलता के कारण यीशु मसीह फिर से जिंदा हुआ। तीसरे दिन फिर से वो हम सबके बीच में आया पवित्र आत्मा के द्वारा। फिर मैं आज आपको पूछता हूं, क्या सहनशीलता ये बलवान नहीं है? क्या ये तुम्हें बलवान नहीं बनाएगी? तो ये बनाएगी, जरूर बनाएगी। पर आजकल के जीवन में हम सहनशीलता को मानते नहीं। हमें ऐसा लगता है कि सहनशीलता में कुछ नहीं है। यदि हमारे साथ कोई गलत करे तो हमें लगता है कि उसी समय उसको उत्तर दे, उसको गाली दे, उसे तुच्छ माने जाए। जो उसने कार्य हमारे साथ किया है, जो पाप हमारे साथ किया है, जो डिसरिस्पेक्ट हमारे साथ किए, हम सबको लगता है कि मैंने भी उसके साथ वैसा ही करना चाहिए। हम सब के लिए, इंसान के लिए ये सब चीजें इजी है। ये सब चीजों के कारण हमको ऐसा लगता है कि ये सब बलवान चीजें हैं, इससे हम बलवान हो जाएंगे। बट मैं आपको बोलना चाहता हूं, यदि आपको कोई डिसरिस्पेक्ट करे, आपको गंदा बोले, आपको चिल्लाए, आपको गाली दे, उसको जवाब देना, उसको गाली देना, ये दुर्बलता नहीं, ये बलवान नहीं है। ये इंसान बलवान नहीं हो सकता है, ये दुर्बल इंसान है। यीशु मसीह ने चुपचाप सब सहन किया क्योंकि वो बलवान था। वो बलवान था। यदि वो दुर्बल होता तो वो चिल्लाता, उसी समय उसके पिता को बोलता कि पिता ये जो कुछ भी चल रहा है इसे रोक दे, क्योंकि मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं। उसके हाथों में सब कुछ था। उसने मुर्दों को जिलाया, उसने अंधों को रोशनी दी, उसने बहरों के कान खोले। क्या ये सब उसके लिए पॉसिबल नहीं था? यदि वो बोलता कि परमेश्वर जो मुझे टॉर्चर कर रहा है, जो मुझे मार रहे हैं, उसके हाथ बंद कर दे परमेश्वर, जो मुझे सता रहे हैं उनको थाम दे परमेश्वर,
उन्हें मार दे परमेश्वर, क्या परमेश्वर उसके लिए नहीं करता? करता। बट वो समय में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने सब सहन किया, सब कुछ सहन किया। इसको बोलते हैं बलवान इंसान, इसको बोलते हैं बलवान इंसान। ये बलवंता जो है, जो ये शक्ति है, मैं चाहता हूं कि ये सब आप में आ जाए। ही सगळी शक्ती तुमच्यामध्ये यायला पाहिजे, सहन करण्याची ताकद तुमच्यामध्ये यायला पाहिजे। क्योंकि जो सहन करता है वो वचन में लिखते हैं कि वो सबसे बलवान है, सबसे शक्ति सामर्थ्य है, उसमें सामर्थ्य है। जो सहन करता है उसमें बड़ी सामर्थ्य रहती है। उसी को लेकर आज हम एक वचन पढ़ेंगे, कुलुसियो इसका 3 अध्याय आयत 13। कलसीकरास 3 अध्याय 13 वचन। बरं एकदा थांबा, हे वचन आपण वाचणार आहोत सर्वजण मिळून। ठीक आहे, हरकत नाही, आपल्याकडे मराठी बायबल असतील तर आपण मराठी बायबल, पण मी मागच्याच काहीतरी सांगितलं होतं की आपण सर्वजण मराठी बायबल किंवा बायबल आपण आणणार आहोत। आता कित्येकांनी आणले बायबल? आता बघू कोणी कोणी आणले। बरं, सगळ्यांनी आता हे वचन वाचायचंय आणि ऐका। ज्यांनी बायबल आणलंय त्यांनी असं असं पकडायचं, शेजारच्यांना वाचून द्यायचं नाही। ज्यांनी बायबल आणले आहे त्यांनी ते वचन वाचायचं, शेजारच्यांना असं दाखवायचं। ही आज्ञा आहे देवाची। कारण जर परमेश्वराचं वचन सांगतं, माझं बायबल, माझं वचन, मेरा बाइबल मेरा वचन ये तलवार है, तो यदि तुम्हारी तलवार आप घर पर रखते हो तो कोई फायदा नहीं है। हम सब सैनिक हैं परमेश्वर के, और अगर हम युद्ध करने जा रहे हैं उस शैतान के समीप, तो हमारी तलवार अगर घर पे हो तो तलवार का कुछ फायदा नहीं है। तो आता आपण कुलसीकरास याचा 3 अध्याय 13 वचन आपण वाचणार आहोत सर्वजण मिळून। चल स्टार्ट। एकमेकांचे सहन करा आणि कोणाविरुद्ध कोणाचे गाऱ्हाणे असल्यास आपापसात क्षमा करा। प्रभूने तुम्हाला क्षमा केली तशी तुम्ही करा। परत एकदा जोरात मोठ्याने। एकमेकांचे सहन करा आणि कोणाविरुद्ध कोणाचे गाऱ्हाणे असल्यास क्षमा करा। प्रभूने तुम्हाला क्षमा केली तशी तुम्ही करा। मंडळीत एकता खूप आहे। मी जरी सांगितलं तरी तुम्ही दाखवता ते एकमेकांना, चांगली गोष्ट आहे। पण चुकीच्या बाबतीत एकता नाही पाहिजे। इसको हम हिंदी में भी पढ़ेंगे, ब्रदर पढ़ेंगे। कुलसीकरास इसका 13 अध्याय आयत 13 वचन हम देखेंगे। और यदि किसी को किसी पर दोष देने को कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हालेलुया। एक मिनट। यदि आपको पता है कि कोई इंसान ने अगर आपको छेड़ा है, कोई इंसान ने आपको गलत बोला है, कोई इंसान ने अगर आपको गाली दी है, क्रोध आना ये बुरी बात नहीं है। क्रोध आना ये बुरी बात नहीं है, ये मनुष्य का स्वभाव है। कर क्रोध में आकर गाली देना ये पाप है। क्रोध आना ये स्वभाव है। जैसा मनुष्य का स्वभाव होता है प्यार करना, वैसा मनुष्य का स्वभाव ये भी है कि उसको क्रोध आता है। जो इंसान बोलता है मुझे क्रोध नहीं आता वो झूठा है। मनुष्य में सब स्वभाव है, और ये क्रोध आना भी एक मनुष्य का स्वभाव है। पर जब भी क्रोध आता है तो हम क्या करते हैं, उसी समय जो हमारे साथ व्यवहार हुआ है वो सेम व्यवहार हम उस इंसान के साथ करते हैं। यदि वो इंसान ने हमें तुच्छ बोला है तो हम उसे भी तुच्छ बोलते हैं। यदि वो इंसान ने हमें कुछ गंदी गाली दी, हम भी उसे गंदी गाली देते हैं। यदि इंसान ने हमें मारा, हम भी मारते हैं। वो इंसान ने पाप किया, हम भी वो पाप कर रहे हैं। आपको समझ आ रही है बात? अगर वो इंसान ने गलत चीज हमारे लिए की, हमारे साथ की,
तो हम भी क्यों वो गलत चीज करते हैं? यदि वो इंसान मसीह में नहीं है, उसी के कारण वो मेरे साथ गलत चीज कर रहा है, पर मैं मसीह में हूं, तो मैं क्यों उसके साथ वो गलत चीज करता हूं? क्यों उसके साथ मैं वही चीज करता हूं? क्यों उसके साथ मैं वही पाप करता हूं जो उसने मेरे साथ किया? पर वचन कहता है सहने की क्षमता रखो। यदि तुम सहते हो तो एक दूसरे को माफ करो, एक दूसरे को माफ करो। आगे वचन कहता है, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, हालेलुया, जैसे परमेश्वर ने तुम्हारे अपराध, जैसे परमेश्वर ने हम सबके अपराध माफ किए, वचन कहता है वैसे तुम एक दूसरे को माफ करो। बट हमारे साथ ये होता नहीं है, हमारे साथ ये चीज होती नहीं है। यदि हमारे साथ किसने गलत किया तो हम उसी दौरान, उसी समय हम रिवेंज लेते हैं। उसी समय हमें ऐसा लगता है कि मुझे इसके साथ बदला लेना चाहिए। बदले की भाव ये मसीह से आती नहीं है, बदले की भाव ये शैतान से आती है। हमें उसी समय सबको जवाब देना होता है, उसी समय उसको गाली देनी होती है, और ये दौरान हमसे जाने अनजाने में पाप होता है, जाने अनजाने में पाप होता है। और जब हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना में हमारे मन को यह समझाते कि उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे मारा, उसने मुझे गलत बोला, उसके लिए मैंने उसके साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, इसलिए मैंने भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। ऐसी प्रार्थना हम करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम सही है। क्या हम सही है? यीशु मसीह ने कहा कि यीशु परमेश्वर, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, इन सब के साथ भी ऐसा हो, ऐसा कहा। उसने कहा परमेश्वर इन्हें तू माफ कर, क्योंकि ये जो कुछ भी कर रहे हैं इनको पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। ये इसे बोलते हैं सहनशीलता। एक बार मैं गाड़ी चला रहा था और उसी दौरान एक इंसान ने मुझे ऐसा कट मारा और निकल गया। मुझे भी थोड़ा एंगर इश्यूज है, मुझे भी गुस्सा आता है, स्वभाव है, और स्वभाव के कारण मैंने भी उसको कट मारा। उसने मेरे सामने कट मारा, मुझे ऐसा लगा इसने मेरे को कट कैसे मारा, ये कौन है जो मुझे ऐसे करके जा रहा है। पहले के जीवन में जब मैं मसीह में नहीं था, जब मैं वचन नहीं पढ़ता था, यदि मुझे लोग गाली देते थे तो मैं दूसरी गाली देता था। मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार करे तो मैं भी उनके साथ दुर्व्यवहार करता था। ये बदले की भाव मुझ में थी, पर जब मैं मसीह में चलने लगा, जब मैं मसीह में आया, जब मैं वचनों के हिसाब से चलने लगा, तो बदले की भाव थोड़ी थोड़ी कम हो गई। और जब मैं देखता हूं कि एक इंसान ने मेरे साथ गलत किया, उसने मुझे कट मारा, मैंने भी उसे कट मारा, यहां पर मैं देखता हूं मेरे बदले की भाव। और यदि वो इंसान को मालूम होता है, यदि वो इंसान कोई क्रिश्चियन आदमी है, तो क्या कहेगा? बघा पास्टर, मी त्यांना छेडलं ते पण रागात आले, पाप केलं पास्टराने। ये गलत चीज है। मुझे इतनी सी बात मैं सहन नहीं कर पाई कि उसने मुझे कट मारा और मैंने उसे कट मार दिया। इतनी सी बात मुझे सहन नहीं होती, तो उस यीशु मसीह को सोचो जिसने सब कुछ सहन किया। अगर हमें कोई तुच्छ बोले तो हमें बुरा लगता है, हमें क्रोध आता है, पर उस यीशु मसीह के बारे में सोचो कि उस पर तो थूका गया। यदि राह पर हम जब चलते हैं, जब रास्ते पे हम चलते हैं, किसने थूका तो कुछ ड्रॉप्स हम पे पड़ते हैं, तो हम कैसे होते हैं? गुस्सा होते हैं। हम उसको मारने पर तुलते कि तू थूका कैसे।
बट उस यीशु मसीह के बारे में सोचो कि उसने ये सब सहन किया, उसने ये सब सहन किया, उसमें बदले की भाव नहीं थी, जरा सी भी बदले की भाव नहीं थी, फिर भी वो प्रार्थना कर रहा था कि मसीह इनको क्षमा कर, यहोवा के यहोवा इन्हें क्षमा कर, ये जो कुछ भी कर रहे इन्हें पता नहीं ये क्या कर रहे। इसे बोलते हैं सहनशीलता। और इसी सहनशीलता के कारण इंसान बलवान हो सकता है। ये सहनशीलता की भाव ये मुझे मसीह में दिखती है, यीशु मसीह में दिखती है। यीशु मसीह भी चिढ़ता था, उसके चेले थे उन पर चिढ़ता था, उन पर क्रोध आता था, कभी कुछ गलत काम करते चिढ़ता था, पर उन्हें वो समझाता था। यहोवा भी चिढ़ता है, जब हम कुछ करते हैं तो क्रोधित होता है, पर हमें फिर से वो संभालता है क्योंकि हम पर दया करता है, कृपा करता है। मैंने यही कहा कि स्वभाव है, इंसान का स्वभाव है, परमेश्वर भी क्रोधित होता है पर हमें वो क्षमा करता है। यीशु मसीह भी क्रोधित होता था पर उसको चेलों को समझाता था कि ये गलत चीज तुम कर रहे हो, ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, ऐसा अपना जीवन जीना चाहिए। वो समझाता था। यदि आपके भाई ने आपके साथ गलत किया तो हमारी भावना होती कि मैं भी उसके साथ गलत करूं, ऐसा नहीं है। हमें उसको बैठकर समझाना चाहिए कि ये गलत चीज कर रहा है, तू ये जो तू कर रहा है ये गलत है, तुझे सोच रहा है ये गलत है, बैठ के बात करो। यदि आप एक दूसरे का आपका पटता नहीं है, एक दूसरे के साथ अपना जचता नहीं है, आपके भाव स्वभाव मैच नहीं होते, तो हम क्या करते हैं, हम एक दूसरे का मुंह नहीं देखते। बाबा तेरा मुंह मेरे को देखना नहीं है क्योंकि तेरा और मेरा कुछ अच्छा नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे से मुंह फेर लेते हैं। आजकल तो न्यू ट्रेंड आया है, यदि हम एक दूसरे से गुस्सा होते हैं, यदि रिलेटिव्स में हमारा एक दूसरे के साथ जमता नहीं है, तो हम क्या करते हैं मालूम है, व्हाट्सएप स्टेटस रखते हैं। मुझसे इसने ऐसा बर्ताव किया तो मैं स्टेटस डालता हूं। प्रार्थना करने से पहले मैं स्टेटस डालता हूं, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने ये सब कुछ सहन किया। अब ये बात सोचो कि अगर व्हाट्सएप यीशु मसीह के टाइम पर होता, सेल्फी निकाल के दिखाया रहता उसने कि मुझ पर इसने थूका, मुझे मारा। सहनशीलता इसे नहीं बोलते कि मैं बहुत कुछ सहन कर रहा हूं, मैं बहुत कुछ सहन कर रहा हूं, इसीलिए मैं स्टेटस डालता हूं, व्हाट्सएप पे स्टेटस डालता हूं। यह सहनशीलता नहीं है। सहन करना इसे बोलते कि अगर उसने मेरे साथ गलत किया, यदि मेरा भाई मेरे साथ गलत व्यवहार करता है, तो मैं इसके लिए अच्छी प्रार्थना करता कि परमेश्वर उसे बुद्धि दे, उसे समझने वाली बुद्धि दे, उसे अच्छे मार्ग पर ला। जो गलत काम है वो कर रहा है, उसे अच्छे काम सिखा। इसे बोलते हैं सहनशीलता। यदि हमारे साथ किसी ने अच्छा व्यवहार नहीं किया तो हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। मैंने ये सब कुछ मैं आपको जो बोल रहा हूं, ये जब मैं मसीह में आया, जब मैं वचनों के हिसाब से चलने लगा, तब ये सब चीजें मेरे में आने लगी। नहीं तो मेरे में भी बदले की भाव थी, मैं भी पहले स्टेटस रखता था। पर मुझे एक बात समझ आई, जब हम स्टेटस रखते हैं, यदि हम हमारे रिलेटिव्स के लिए स्टेटस रखते हैं या जो कुछ भी हो, लोग बस उसका मजाक उड़ाते हैं, लोग बस मजाक उड़ाते हैं। लोगों को जानना रहता है कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है, हमारे परिवार में क्या चल रहा है, ये लोगों को जानना रहता है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो इस समय ये स्टॉप कर दो, अच्छी अच्छी बातें डालो। ऐसा कोई स्टेटस डालते कि मैंने आज घर पे बिरयानी खाई, बिरयानी मैं तो डालता हूँ। मेरी मम्मी जब अच्छा खाना बने थी मैं उसका स्टेटस डालता हूँ
मेरे मम्मी ने ये बनाया तो मैं स्टेटस डालता हूँ। मेरे फ्रेंड्स मुझे फोन करके बोलते भाई ये मत डाल, हमारे घर में ये नहीं बनता है, हमारे घर में दाल चाय नहीं बनता है। अच्छी बातें डालो। हमारी जो टीम मेंबर्स है, जो ऑनलाइन टीम मेंबर्स है, वो लोग हर रोज नया नया वचन डालते हैं। सोशल प्लेटफॉर्म पर अपना नया नया वचन आता है, वो डालो स्टेटस पर। वो स्टेटस के कारण लोगों का उद्धार हो सकता है। वो स्टेटस के कारण लोगों तक वचन पहुंच सकता है। वो स्टेटस के कारण कलीसियों का नाम पूरे संसार में हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि ऐसा बनो कि लोग सच में कहेंगे कि ये सच में मसीह के हिसाब से चलता है। ऐसा बनो कि लोग कहेंगे कि सच में वचनों के हिसाब से चलता है। सच ने इसमें यीशु मसीह का सुसमाचार स्वीकार किया है। ऐसा बनो। बदले की भाव नहीं चाहिए तो प्रार्थना करने की भाव हम सब में चाहिए। ऐसे कुछ उदाहरण आपको मैं देता हूं। यूसुफ और उसके भाई। यूसुफ के पास बड़ा सामर्थ्यशाली था, उसके पास बहुत सारे दान थे, और इसी के कारण यूसुफ के भाई को यूसुफ से ईर्ष्या होने लगी, जलन होने लगी, जलन महसूस होने लगी। एक दिन वो क्या करते हैं, यूसुफ को बेच डालते हैं। ठीक है, वो यूसुफ छोटा रहता है, वो उसे बेच डालते हैं। बेच डालने के बाद हम देखते हैं जब यूसुफ बड़ा हो जाता है तो उसका देश का वो बड़ा सा अधिकारी बन जाता है। और उनके देश में जब डिजास्टर आता है तब हम देखते हैं कि यूसुफ के पास ये उसके भाई जाते हैं और यूसुफ उन्हें पहचानता है। पर हम उधर यूसुफ को देखते हैं, यूसुफ को पता रहता है कि उसके भाई ने उसको बेच डाला है, उनकी ईर्ष्या के कारण उन्हें बेच डाला है, ये यूसुफ को पता रहता है। पर हम देखते हैं यूसुफ उनको माफ कर देता है। वो अगर चाहता था, वो उस देश का अधिपति था, उसके हाथों में सब कुछ था। यदि वो चाहता था, अगर वो चाहता तो उसके भाइयों को उसने कैद खाने में डाला होता, क्योंकि उसके साथ गलत हुआ था, उसको बचपन में बेचा गया था। वो अगर चाहता तो उसको कैद खाने में उन सब भाइयों को डाल देता था। पर वहां पर हम क्या देखते हैं, यूसुफ उसके भाई को हेल्प करता है, उन्हें मदद करता है और उसके साथ रहने के लिए वो बुलाता है। इसे कहते हैं सहनशीलता। यदि उसके भाई ने उसके साथ गलत व्यवहार किया था, पर जब हम यूसुफ को देखते हैं, उसने उन पर प्रेम किया, उन पर दया की, उन्हें माफ कर दिया। इसीलिए यूसुफ एक देश का अधिकारी था। इसीलिए यूसुफ देश का अधिकारी था। जब हम क्रोध की बात करते हैं, जब हम क्रोध, जो मनुष्य का स्वभाव मैंने कहा, उस स्वभाव के कारण एक बहुत बड़े इंसान का लॉस हो गया। हम देखते हैं मूसा, ज्याला आपण मोशे म्हणतो। जब हम मूसा को देखते हैं, मूसा को परमेश्वर ने अभिवचन दिया था कि मैं तेरे द्वारा, बहुत ध्यान से सुनना, मैं तेरे द्वारा इस सभी इस्राएली लोगों को दूध से और शहद से भरे हुए देश पर लेके जाऊंगा। ऐसा एक सिचुएशन आता है कि इस्राएली लोगों को पीने के लिए पानी नहीं रहता। वहां पर मूसा प्रेयर करता है, प्रार्थना करता है। तब यहोवा उसे कहता है कि तू उस चट्टान पर एक बार, ध्यान से सुनना, एक बार उस चट्टान पर मार, उस चट्टान के साथ बात कर, मतलब उस चट्टान से पानी आएगा। ठीक है, यह रहती है परमेश्वर यहोवा की आज्ञा। हम देखते हैं जो इस्राएली लोग रहते हैं वो उसको बहुत सताते हैं,
उसे झगड़े करते कि हमें कहाँ लाया है तूने। तो वो क्या करता है, जो परमेश्वर ने उसे कहा था कि उस चट्टान से तू बात कर, उस पर एक बार अपनी लाठी मारकर, एक बार लाठी मारकर पानी उससे बाहर आया जाएगा। पर जो मूसा रहता है वो क्या करता है, क्रोध में आकर एक बार जो लाठी मारनी थी वो 2 बार मारता है। चट्टान से पानी तो बाहर आता है, पर जो प्रॉमिस यहोवा ने उसके साथ किया था कि तू उन्हें दूध और शहद से भरा हुआ शहर में तू लेकर जाएगा, वो प्रॉमिस निकल जाता है। जो मूसा ने सब कुछ सहन किया था, जो मूसा ने उस इस्राएलियों को गुलामी से बाहर लाया था, वो शहर से वंचित हो जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की जो आज्ञा थी कि एक बार उस चट्टान को मारना, मूसा एक बार तो मारता है परमेश्वर की आज्ञा कारण, पर दूसरी बार जो मारता है उसके क्रोध के कारण। उसी क्रोध के वजह से मूसा उस देश से वंचित हो जाता है। परमेश्वर उसे एक चट्टान पर लेकर जाता है, उसे दिखाता है कि वो था वो शहर जिस पर मैं तुझे लेकर जाने वाला था, पर तेरे पाप के कारण, तेरे क्रोध के कारण, ध्यान से सुनना, तेरे क्रोध के कारण तू आज यहीं पर रह गया, तू यहीं पर रह गया, क्योंकि तुझ में सहनशीलता नहीं थी। मैंने तुझे जो आज्ञा दी थी उसे तूने पालन तो किया, उसके बाद तेरा क्रोध बाहर आया, उस क्रोध के कारण आज तू वंचित रह गया। ये लॉस हमारे जीवन में भी होता है। क्रोध के कारण, एक क्षणिक क्रोध रहता है, एक क्षण के लिए हमारे जीवन में क्रोध आता है, पर उस टाइम के लिए अगर हम कुछ गलत चीज करते हैं, बाद में हम पछताते हैं, पर पछताने के बाद हमें समझ में आता है कि जो चीज हमने क्रोध में आकर की उस पर अभी कुछ नहीं हो सकता है, उस पर अभी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमने पहले ही क्रोध में आकर बहुत सारी गलत चीज की है। ये पछतावा हमें बाद में होता है जब सब कुछ हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं क्रोध आना ये स्वभाव है, पर क्रोध पर आकर बर्ताव करना, रिएक्ट करना ये गलत है। शांत रहो। यदि आपके साथ किसने गलत किया, शांत रहो, ठीक है। अगर आपको किसने गाली दी, ठीक है, शांत रहो, सहन करो। अगर गंदा बर्ताव आपके साथ हुआ है उसके लिए प्रार्थना करो। न्याय करने वाला परमेश्वर जिंदा है, वो अभी भी जिंदा है, वो सब कुछ देख रहा है। यदि आप विश्वासी हो, यदि आप मसीह में चलते हो, मसीह के पीछे चलते हो, तो शांत रहना सीखो, सहना सीखो और मसीह पर कंसंट्रेट करो, वचन पर कंसंट्रेट करो। डेफिनेटली तुम्हें न्याय मिलेगा। और जो बदले की भावना होती है, यह भी मैं आपको दिखाता हूं। आप सबको पता है शाऊल और दाऊद। शाऊल ने हजारों लोगों का वध किया, तो हम देखते दाऊद ने लाखों को मारा। पर इसी दौरान हम देखते हैं शाऊल को दाऊद से ईर्ष्या होने लगी कि दाऊद धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे कि दाऊद कितना अच्छा है, कितना बलवान है। जब से वो आया है तब से वो हर एक वॉर जो है उसने जीता है, कितना बलवान राजा हो सकता है। इस सब से शाऊल को ईर्ष्या होने लगी और वो क्या करने लगा, उसमें बदले की भावना आने लगी, उसमें बदले की भावना आने लगी और उसे हमेशा मारने को देखता था, जान से मारने को देखता था, क्योंकि उसे सहन नहीं हो रहा था कि लोग उसको अच्छा बोल रहे हैं, दाऊद को अच्छा बोल रहे हैं, उसे सहन नहीं हो रहा था, उसमें सहने की शक्ति नहीं थी। और एक दिन क्या होता है, शाऊल को एक टिप मिलती है कि ऐसे ऐसे जगह पर
दाऊद और उसके सैनिक है वहां पर उसको इजीली मार दे सकते हैं। तो शाऊल क्या करता है, उसके 3000 सैनिक लेकर दाऊद के पीछे जाता है। रास्ते पर एक गुफा रहती है, उस गुफा से मुड़कर उसको दाऊद के पास जाना होता है। पर आपको पता है वो गुफा में कौन रहता है? दाऊद और उसके सैनिक रहते हैं। हम देखते हैं जब भी शाऊल अंदर घुसता है, उसी दौरान हम देखते हैं कि दाऊद के लिए बहुत ही इजी था उसको मारने के लिए, क्योंकि शाऊल जो था वो अंदर था और दाऊद उसके सैनिक के साथ था। सैनिक देखते हैं, दाऊद के सैनिक खुश होते हैं और दाऊद को बोलते हैं, जो परमेश्वर ने तुझे अभिवचन दिया था कि तेरे शत्रु में तेरे हाथों में दूंगा, आज वो समय आया है, आज उसे तू मारने वाला है, आज तू उसे खत्म कर दे, आज शाऊल को तू खत्म कर दे। उसी दौरान दाऊद क्या कहता है पता है? मैं नहीं मारूंगा, मैं नहीं मारूंगा, क्योंकि जो शाऊल है वही परमेश्वर का दास है। न्याय करने वाला मैं कोई नहीं है, मैं न्याय करने वाला कोई नहीं हूं, न्याय वो करेगा। यदि आज परमेश्वर ने मुझे उसको अपने हाथों में दिया है, चाहता तो मैं उसे आज इसी समय मार सकता हूं, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि हम देखते हैं कि दाऊद में बदले की भावना नहीं थी। इसी दौरान दाऊद विजयशाली हुआ, इसी दौरान दाऊद विजयशाली हुआ। उसी समय के बाद दाऊद बढ़ता गया, उसके आशीष बढ़ते गए। क्योंकि यदि परमेश्वर ने दाऊद के हाथों में शाऊल को दिया था, पर दाऊद ने गलत चीज नहीं की, क्योंकि दाऊद ने कहा अगर परमेश्वर ने मेरे हाथों में दिया भी है पर मैं नहीं मारूंगा, क्योंकि वो परमेश्वर का दास है। और जब भी शाऊल को वो छोड़ देता है, जब शाऊल आगे बढ़ता है, तब शाऊल को चिल्लाकर बोलता है शाऊल। वो नमन करता है और उसे कहता है आज तू मेरे हाथों में था, अगर मैं चाहता तो तुझे मारता था, तुझे जान से मारता था, पर तेरे जो लोग कहते थे कि दाऊद तुझे मारेगा, और ये सुनकर तो मेरे पीछे आता है, मुझे मारने की कोशिश करता है हर रोज हर समय, जैसा चांस मिले तो मुझे मारने आता है, पर आज तुझे पता चला होगा कि मैं तुझे कभी नहीं मारूंगा, क्योंकि मैं तेरा सम्मान करता हूं। ये है सहनशीलता, ये है सहनशीलता। यदि शाऊल उसे हमेशा मारने की कोशिश कर रहा था, यदि शाऊल जो था वो हमेशा उसे मारने का प्लानिंग करता था, पर दाऊद ने क्या किया? उसके पास चांस आया और उसने ऐसा किया नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर को मानता था। उसे पता था उसके साथ गलत हो रहा है, उसे पता था दाऊद के साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है, शाऊल मुझे तकलीफ दे रहा है, मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। पर दाऊद क्या करता था? उसे सम्मान देता था, उसे माफ करता था, क्योंकि दाऊद को पता था कि शाऊल भी परमेश्वर का दास है। तो ये जो बदले की भाव है, कभी कभी हमारे हाथों में कोई सिचुएशंस आते हैं जिसके कारण हम एक दूसरे का डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं। हमारे हाथों में ऐसा कुछ चीजें आती है जिसके कारण हम उसे गलत बुरा भला बोल सकते हैं। ऐसे सिचुएशंस आते हैं। अगर आपको लगता है कि ये सिचुएशंस का सदुपयोग करने से, उसे गाली देने से आप बड़े हो जाओगे, तो नहीं। ऐसे सिचुएशंस आएंगे जब आपका भाई आपके साथ गलत होगा, उसे माफ करो। उसे माफ करने की क्षमता अगर आप में होगी तो आपसे बड़ा बलवान इंसान कोई नहीं है, आपसे बड़ा इंसान कोई नहीं है। क्योंकि बदले की भाव ये शैतान से आती है, पर माफ करने की भाव, सहनशीलता, ये मेरे यीशु मसीह से मुझसे आती है। हालेलुया, हालेलुया। तो यदि आज से आपको बलवान होना है, यदि आज से आपको बलवान होना है, सबसे बड़े ताकत
की खोज करो, वो है वचनों के द्वारा आज हम सीखे हैं सहनशीलता। यदि आप सब में सहनशीलता होगी तो आपसे बड़ा बलवान कोई नहीं, क्योंकि वो सहनशीलता मुझे मेरे यीशु मसीह से दिखती है। इसी द्वारा ये वचन के द्वारा परमेश्वर को ज्यादा से ज्यादा हमें परमेश्वर आशीषित करे और ज्यादा से ज्यादा हम परमेश्वर के राज्य में बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। चलो हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जो स्तुति के योग्य है, सम्मान के योग्य है परमेश्वर। इसके लिए परमेश्वर आज जो वचनों के द्वारा हमने जो सीखा है, सहनशीलता ही परमेश्वर लोगों को सबल बनाती है, बलवान बनाती है। इसलिए परमेश्वर सहनशीलता हम सब में तू ला परमेश्वर। जो वचनों के द्वारा हम सीखे परमेश्वर कि सहनशीलता ही इंसान को बलवान बनाती है, इसलिए तो ऐसा बलवान हमें बना कि तेरी सहनशीलता हम सब में आए परमेश्वर। जो वचनों के द्वारा आज हम जो सीखे हैं वो हमेशा हमें याद रहे, ऐसे ही तू कर परमेश्वर। इसलिए आज जो कलीसिया में लोग आज उपस्थित है, मौजूद है परमेश्वर, जो बीमार है परमेश्वर, जो आज भी कई सारे बीमारियों से लड़ रहे हैं परमेश्वर, इन सबको मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, चंगा दे परमेश्वर, चंगाई दे परमेश्वर। विशेषता परमेश्वर जो ऑनलाइन व्यूअर्स है परमेश्वर, जितने भी ऑनलाइन व्यूअर्स है परमेश्वर, जो भी बीमार है परमेश्वर, जो भी दुखी है परमेश्वर, उन सब के दुख तो दूर कर परमेश्वर। जितनी बीमारियां हैं परमेश्वर, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगाई दे परमेश्वर। जिनके भी परमेश्वर, जिनके भी ऑफिस में प्रॉब्लम्स है, जिनके भी जॉब्स में प्रॉब्लम्स है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सबको तो छुड़ा परमेश्वर, और सबको तो अच्छा जीवन दे परमेश्वर, सबको तो आशीषित कर परमेश्वर। आज इस वचन सुनाने के लिए परमेश्वर तूने मुझे सहायता के लिए उस सबका मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, तेरा आराधना करता हूँ परमेश्वर। सभी चीज के लिए परमेश्वर तेरा लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में तो सुन और कबूल कर, आमीन। Praise the Lord. Gospel is free. However, it takes value to spread the word of God worldwide. Hence, those who wants to be a part of God's blessing, we always welcome you all. You can contribute by scanning on the provided scanner. Thank you. प्रभु की स्तुति हो। सुसमाचार मुफ्त है, तथापि परमेश्वर के वचन को दुनिया भर में फैलाने के लिए मूल्य की आवश्यकता होती है। इसीलिए जो लोग परमेश्वर के आशीर्वाद का हिस्सा बनना चाहते हैं, हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आप दिए गए स्कैनर पर स्कैन करके अपना योगदान दे सकते हैं। धन्यवाद। देवाची स्तुती असो। देवाचे वचन विनामूल्य आहे, परंतु जगभर देवाचा संदेश पसरविण्यासाठी त्याला खर्च आहे। म्हणून ज्यांना देवाच्या आशीर्वादाचे वाटेकरी व्हायचे आहे, आम्ही आपले स्वागत करीत आहोत। दिलेल्या स्कॅनरवर आपण स्कॅन करून आपले योगदान देऊ शकता। धन्यवाद।